भाई साहब, हमारी एक ही लड़की है और उसके पापा भी यही चाहते थे कि स्वरा की शादी धूमधाम से हो। मैं समझ सकता हूँ भाभी। भाई साहब चाहते थे कि स्वरा की शादी खूब धूमधाम से हो, लेकिन तब वो थे सब कुछ संभालने के लिए। अब उनके जाने के बाद हालात बदल चुके हैं। भाई मेरे हिसाब से तो शादी के लिए गांव की जमीन बेचना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर भाई साहब होते तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देते। उनके रहते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब, लेकिन अब मैं क्या करूं? उनकी बीमारी में और घर के खर्चे में इतने पैसे खर्च हो गए कि हाथ में कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि स्वरा की शादी किसी मंदिर से करवा दो, और नहीं तो कुछ छोटा मोटा सा कुछ कर लो। भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे स्वरा की शादी जहाँ तय हुई है ना, वो लोग बहुत अच्छे घर से हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी शादी इस तरह से हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 4 महीने बचे हैं शादी को, कैसे सब कुछ होगा? तो फिर एक तरीका यह है कि अगर लड़के वाले न मान रहे हो तो अपनी हैसियत के हिसाब से कोई दूसरा लड़का दूसरा घर ढूंढ लो। क्या बोल रहे हैं आप? अरे सगाई हो गई है स्वरा की और बहुत अच्छा घर परिवार है। फिर तो भाभी एक ही तरीका है कि आप स्वरा की शादी के लिए कहीं से कुछ पैसे उधार ले लीजिए बस। उधार? पर कर्जा भरेगा कौन फिर? स्वरा तो चली जाएगी, अब मैं अकेली कहाँ से पैसे दूंगी? भाई साहब, स्वरा आपकी भी तो बेटी है ना। अगर गांव की जमीन बेचकर मैं उसकी शादी कर देती हूँ तो हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारी पुश्तैनी जमीन है, समझे आप? और अगर शादी इतने धूमधाम से करनी है तो जाओ जाकर अपना घर बेच दो आप, और करो खूब धूमधाम से शादी। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे अगर घर बेच देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? वो आप जानो अब, लेकिन गांव की जमीन नहीं बिकेगी। आपको जैसे करनी है वैसे करो जाके शादी, मुझसे कोई मतलब नहीं। भाई साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। स्वरा के पापा के जाने के बाद सबने हमसे मुंह मोड़ लिया।